नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका तरुण कुमार पोपली और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष आपके कुछ थॉट्स लेना चाहता हूं, अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूं और वो थॉट्स जो है वो आध्यात्मिक रूप में हो तो मुझे लगता है वो हमारे जीवन को बहुत सहज बनाने में काम करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान के जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, कुछ वो सोचना चाहता है, सोच नहीं पा रहा है, कुछ वो करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, कुछ वो बात करना चाहता है, किसी से इंटरेक्शन करना चाहता है लेकिन शर्म के मारे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा थॉट मेरे मन में आया कि क्यों ना हम अपने दिलों के सवाल हम उनका हल ढूंढें। तो आज जो ये माध्यम मुझे मिला है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपनी गुरु और रिश्ते में मेरी मदर श्रीमती इंदिरा पोपली जी। मैंने अपने जीवन में अभी तक जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है और कोशिश करता हूँ आप सब उनसे कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ले सकें, क्योंकि मेरे को जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ इस माध्यम से कि आप उनसे कुछ शायद ले लें और ये भी आशा करूँगा कि इस सेशन के बाद आप अपने जवाब, अपने क्वेश्चन, क्या आपको सही लगा, क्या नहीं लगा, क्या कमी थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस मैसेज के माध्यम से मुझे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वार्तालाप, कम्युनिकेशन, आध्यात्मिकता के ऊपर और हमारे दिलों के मनों के सवाल। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, अब हमारे साथ मेरे मदर श्रीमती इंदिरा पोपली जी आ गए हैं। आइए सभी पहले मिलकर इनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, धन निरंकार जी। तो मैं तो मम्मी जी ही कहूँगा क्योंकि और कुछ निकलेगा नहीं मुझसे। तो मम्मी जी, अभी तक जो हमारे जीवन में मैंने ये महसूस किया कि जब से हम छोटे हुआ करते थे तो आपने हमें हमेशा अध्यात्म से जोड़ा जी, हमेशा हमें सत्संग से जोड़ा जी। मेरे को याद आता है कि होली का दिन था और आप घर के सारे काम कर लेते थे और सारे काम करने के बाद बोलते चलो सत्संग पे चलना है जी। हम छोटे थे, बचपन में बच्चे थे, हमारी उम्र 12 साल 10 साल, हम 3 ब्रदर इकट्ठे थे और बहुत मस्ती करते थे। हाँ जी। तो उस वक्त आप हमें कहते थे या तो सत्संग चलो या फिर मैं घर को लॉक करके जाऊंगी, तुम घर से बाहर नहीं रहोगे। राइट। तो आप जब हमें घर से लॉक करके जाते थे, हम छत पे खेलते थे, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा याद है कि हम परेशान हो जाते थे और मेरे मन में थॉट आता था यार इससे अच्छा तो मैं सत्संग चला जाता, क्योंकि मुझे बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों? बचपन में ही बच्चों को संगत से साथ जोड़ दिया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? 15 अगस्त की मुझे बात याद है, 15 अगस्त होता था तो आप सत्संग पे ले जाते थे, पापा जी मम्मी जी हम तीनों को, कि नई संगत, और शाम आते आते लेट हो जाते थे, हम कहते थे शाम तो खत्म होने वाली है। उसमें और आज में क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क आया? देखिए तरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं वो कहीं से चुराई नहीं जाती, वो अपना एक्सपीरियंस होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उन्हें जिस भी तरह से ढालना चाहे ढल जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी होती है, उसको शेप देकर बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, किसी भी रूप में उसे ढाल दिया जाता है। इसी तरह जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, जो अपनी लाइफ को सुधार चुके होते हैं, एक सही दिशा दे चुके होते हैं, वो अपने बच्चों को भी उसी दिशा पर ले जाना चाहते हैं। तो जिस वक्त बच्चे होश संभाल लेते हैं लेकिन मनमानियाँ करनी शुरू कर देते हैं, उस वक्त पेरेंट्स का फर्ज है कि उन्हें सही मार्गदर्शन करें और प्रैक्टिकली कराएं। जैसा आपने भी कहा कि मैं कहती थी कि आप या तो सत्संग चलो, नहीं तो लॉक करके जाऊंगी। तो वो लॉक करने वाला भी आपने एक्सपीरियंस लिया कि इससे अच्छा तो मैं सत्संग चला जाता। तो वो वहाँ बार बार जाने के कारण आज आपको
इतनी एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप अपने बच्चों को भी आप उसी दिशा में मोड़ रहे हैं। वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है, मन की शांति मिलती है, एक ऐसा सुकून मिलता है, एक नई दिशा मिलती है जो हमें 24 घंटे जीवन जीते हुए कहीं नहीं मिलता। वहाँ बैठकर जो हम उस एटमॉस्फेयर का एक बड़ा प्यारा सा व्यू सा देख लेते हैं मन की आंखों से, वो 24 घंटे में हम और कहीं बना ही नहीं पाते, बना सकते ही नहीं, क्योंकि सतगुरु की शिक्षा, साथ संगत की शिक्षा ही हमें वो दिशा देती है। तो यही कारण है कि उस वक़्त जो हमने वो काम किया, आज आप तो उसी तरह ढल चुके हो, लेकिन आज अपने बच्चों को भी उसी राह पे चला रहे हो। तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक को ये चाहिए कि बचपन से ही साथ संगत के साथ, किसी अच्छे धार्मिक स्थल के साथ, किसी अच्छी दिशा के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ पेरेंट्स जोड़ें, ताकि बड़े होकर जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो बच्चे उनके सहारा बनते हैं, उनकी व्यूज़ को समझते हैं, उनकी भावना को समझते हैं। तो ये फ़र्क आया। बिल्कुल यही बात मैं भी आगे अपने सन को, अपने बेटे अनादि पोपली को सिखाता हूँ कि उसने मुझे पूछा, पापा हमें अभी से ही आप संगत में क्यों ले जाते हो? मेरे दोस्त कहते हैं कि अभी ये उम्र है संगत में जाने की। हाँ जी। तो पापा जी मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। तो क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे भी बचपन में पूछा जाता था जब हम स्कूल जाते थे और अपने दोस्तों को बोलते थे नहीं मैं आज नहीं आ पाऊंगा पार्टी में, या कोई कारण है तो मैं सत्संग जाना है। तो कहते थे ये कोई उम्र है संगत में जाने की? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मुझे आप जी ने ये बात बताई थी कि अच्छा आप उनको ये पूछो कि कौन सी उम्र होती है सत्संग में जाने की। जब मैंने उनसे पूछा, दोबारा बात हुई, तो उन्होंने बोला सत्संग की उम्र तो बुजुर्ग हो जाते हो, जब आप वृद्ध हो जाते हो, जब आपके पास फ्री होते हो तब सत्संग में जाना चाहिए। तो आपने मुझे उसका जवाब बहुत अच्छा दिया था कि ठीक है बेटा, एक पेन और पेपर लेके जाना और उनको जाके बोलना कि इस पे मेरी उम्र लिख दो। बिल्कुल। तो जब उनको मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे इस पे मेरी उम्र लिख दो कि मैं कौन सी उम्र में सत्संग में जाऊं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उस वक्त तो मुझे भी बात समझ नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आपसे मैंने बात को क्लियर करवाया तो आपने बोला कि बेटा हमें पता ही नहीं है अगला पल भी हमारा आना है कि नहीं। ये जो मानव जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, इसको अभी से ही सदगुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में अर्पण करो, क्योंकि ये हमारा नहीं है, है ना। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा अगला श्वास हमारा आना भी है कि नहीं आना। तो हमें तो पता ही नहीं हमारी उम्र कितनी है, तो हम ये जीवन को व्यर्थ क्यों करें। तो बहुत अच्छी मुझे ये बात उस वक्त लगी जो मैंने अपने जीवन में डाली। मैं आपको एग्जाम्पल इतिहास का देना चाहूंगी जी, अपने सब सुनने और देखने वालों को, कि जो प्रहलाद थे उनकी क्या उम्र थी, जी जी, ध्रुव थे उनकी क्या उम्र थी, लेकिन उनकी भक्ति का झंडा हर युग तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। केवल उम्र से तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी आत्मा ये मानती है कि मुझे प्रभु परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के हर समय इसका आसरा लेना है, तो वो उसकी जीत हो जाती है। हर मुश्किल घड़ी में उसका हल निकल आता है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मुझे याद है। एक बार मेरा एक छोटा बेटा स्कूल में गया, तो मेरे देवर उन्हें लेने के लिए गए क्योंकि उन्होंने समागम पर जाना था। तो वहाँ टीचर ने सवाल किया कि ये क्या उम्र है, इस वक्त छोटी सी उम्र में, आप 3rd 4th क्लास में पढ़ते थे, शायद आप ही थे। तो उन्होंने उनको यही जवाब दिया कि प्रहलाद की मैम कौन सी उम्र थी कि वो भक्ति में रंगा गया था। तो मैम चुप हो गए, कहते हैं बात तो सही है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एग्जाम्पल हमारे सामने है। इस कारण हम उम्र को ना सामने लाएं, हम बच्चे की उस आत्मिक भावना को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, तभी तो वही एग्जाम्पल भी हम कई बार सत्संग में सुनते हैं कि अगर हम पौधा लगाते हैं जी, तो सीधा पेड़ तो नहीं लगाते ना। हाँ जी, हम पहले पौधा लगाते हैं। हम कहीं भी देखें तो हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन लगाते हम पौधा है। उस पौधे को समय पे खाद, समय पे पानी, समय पे धूप, हर कुछ, और प्लस उसको आंधी तूफानों से जो बचाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इसका क्या मीनिंग हुआ। आंधी तूफान कौन से हुए, पौधा में ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि वो पेड़ बन जाता है, उसको क्या मिलता है? ऐसा है जी, जिस वक्त पौधा लगाते हैं उसकी बहुत ज्यादा रखवाली करते हैं, कोई पशु ना उसे कर जाए, कोई उसे पक्षी ना वो नुकसान पहुंचा जाए, तो हम एक बाड़ सी लगाते हैं उसके चारों तरफ, ताकि कोई जानवर तो आए ही ना,
ऊपर से भी कई बार हम ऐसा नेट डाल के कवर भी करते हैं ताकि ऊपर से पक्षी भी ना उसे नुकसान पहुंचा सके। तो वो तो रही एक एग्जाम्पल। लेकिन जो बच्चों के प्रति हम ये बात कर रहे हैं, तो बच्चों के आगे भी, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव दुख सुख सबकी जिंदगी में आते हैं, तो कोई ना कोई परेशानी बच्चों को भी आती होगी। जब वो आती है तो उसको घबरा जाएंगे क्योंकि छोटी सी एज है। यही बात आपसे पहले शेयर की है कि अगर परमात्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे, उनकी पॉजिटिविटी उनकी स्ट्रांग रहेगी, तो वो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पापा ये बात हुई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो जब आप बता देंगे कोई बात नहीं, परमात्मा का सुमिरन करो, आप अच्छी बातों को याद करो, अपने अंदर की आप विल पावर को स्ट्रांग करो, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो हो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऐसे करते करते वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हमें सिखाने लग पड़ते हैं कि पापा कोई बात नहीं, दादी मम्मा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये फायदा होता है उनकी उस वक्त की विल पावर स्ट्रांग करने का, उस वक्त उनको मुश्किल घड़ियों में से निकालने का। तो वो बड़े होते 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 इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि दूसरों के लिए वो इंस्पायर करना शुरू कर देते हैं, उन्हें वो खड़ा रखते हैं, उनकी विल पावर को स्ट्रांग करते हैं, और खुद तो होते ही हैं लेकिन इसमें दूसरे का भी भला करते हैं। जी, आपका मतलब हुआ वो जो पौधा है उसको जो परेशानियां आती हैं वो हमारे जीवन में परेशानियों का नाम है, और उसके लिए वो आंधी तूफान है। पौधे के लिए वो आंधी तूफान है। और जो वो जंगला, जो लोहे का ग्रिल हम बनाते हैं, वो हमारे इंसान के साथ जिंदगी में एक सत्संग, एक पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे लोगों का संग, अच्छे दोस्तों का मिलना, वो सब उसका काम करते हैं। ये सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो वही जब उसको फिर सब कुछ मिलेगा उसको, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और पेड़ बनेगा। और वो ऐसा पेड़ बनेगा, देखो पेड़ भी कितने तरह के होते हैं, तो वो पेड़ वो बनेगा जो लोगों को छाया देगा, जो लोगों को सुख देगा। पेड़ तो वो भी है जो नारियल का है, जो इतना बड़ा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हमें ऐसा वृक्ष बनना है कि जो हम दूसरों के काम आ सकें। क्योंकि जिस वृक्ष के ऊपर फल लगता है वो झुका हुआ होता है। तो हमें ग्राउंड टू अर्थ रहना है। अपने बच्चों को यही सिखाना है कि बड़ों का सत्कार, छोटों को प्यार, बुजुर्गों का सेवा, ये हमने कैसे करना है। और दास को एक बात याद है, अभी रिसेंटली 2 साल पहले हम पूरी फैमिली डिनर में गए थे। तो जब डिनर करके हम बाहर आए तो दास की गाड़ी वहां नहीं थी। वो गाड़ी नहीं थी, तो अब नेचुरली आप एकदम से हैरान हो जाएंगे, गाड़ी कहाँ गई, तो भी तो गाड़ी लगाई थी। तो अभी मैं परेशान ही हो रहा था, मैं कॉल ही कर रहा था, तो इतने में अनादि जी, तो दास का बेटा है, कहने लगा, जो 10 इयर्स का है, अभी 2 साल पहले मतलब 8 इयर्स के थे तब, वो कहने लगा, पापा चिंता क्यों करते हो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। वेरी गुड। अब ये बात सुन के पहले तो मैं इतना टेंशन में था, तो एकदम से मेरा थॉट चेंज हो गया कि पापा जी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी परमात्मा ने, रब ने, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। तो एक बार तो मन परेशान होता है, लेकिन अगर आपके साथ आपको अच्छी संगत, आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, अच्छी सोच देने वाले लोग हों, तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी चला जाता है। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो नुकसान तो हुआ, लेकिन एकदम से मैं नॉर्मल हो गया। और आप मानेंगे नहीं, जो भी कार्यवाही करनी थी हमने करी। तो उस बात को हमेशा दास, इस बात है ना अच्छे के लिए होता है। वेरी गुड। अब ये बात सुन के पहले तो मैं इतना टेंशन में था, तो एकदम से मेरा थॉट चेंज हो गया कि पापा जी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी परमात्मा ने, रब ने, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। तो एक बार तो मन परेशान होता है, लेकिन अगर आपके साथ आपको अच्छी संगत, आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, अच्छी सोच देने वाले लोग हों, तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी चला जाता है। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो नुकसान तो हुआ, लेकिन एकदम से मैं नॉर्मल हो गया। और आप मानेंगे नहीं, जो भी कार्यवाही करनी थी हमने करी। तो उस बात को हमेशा दास इस बात को शेयर करता है कि यही सोच, यही चीजें अगर हमारे जीवन में बचपन से ही आएंगी, दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों के साथ प्यार से बोलना, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझना, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद और सुखदायी हो जाएगा। सहज हो जाता है। आज हमने जो टॉपिक लिया, वो टॉपिक था कि बच्चों का जीवन किस तरह हम बेटर कर सकते हैं, और उनके जीवन में शुरू से ही हमें अच्छी आदतें, अच्छी बातें खुद ही डालनी पड़ेंगी। तो
मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मम्मी जी का धन्यवाद जी। कि आपने आज हमें अभी तक हमको बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी आप इसी तरह सिखाते रहें। और कल हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे और ठीक है अगर जी। हमारे दोस्तों का कोई मैसेज आया, कोई जवाब आया जी। तो हम उस पर भी आपसे चर्चा Most करेंगे। welcome जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी दर्शकों को नमस्कार, नमस्कार राम जी। राम, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी।